इस वक्त मैं मौजूद हूँ रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर और यहाँ पर भाई बड़े दुख के साथ सूचित किया जा रहा है कि जो हमारे लाडले विधायक थे भाई जुबेर खान, वो सुबह सुबह करीब 5 से 5:30 बजे का वक्त था और वो इस दुनिया में अब नहीं रहे। यहाँ पर मेरे आप बैक साइड में देख सकते हैं कि अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर किस तरह से लोग लालायित है। यहाँ पर जनाजे का प्रोग्राम चल रहा है। मेरे साथ में यहाँ पर तमाम ग्रामीण बंधु है जो उनसे यानी कि ज़मीनी तौर पर जुड़े हुए हैं। तमाम जानकारियों से मैं आपको रूबरू कराऊंगा कि यहाँ पर जो सबके चहेते, सबके दिलों में राज करने वाले भाई जुबेर खान अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो आइएगा, चलते हैं, आपको दिखाते हैं वहाँ पर। मालूम पड़ा विकास कार्य किए हैं, क्षेत्र की जनता हमेशा उनको अपने दिल में रखेगी और इस दुखद घड़ी में मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ इस पूरे क्षेत्र में और कांग्रेस परिवार। पूर्व मुख्यमंत्री जी आप आए हैं, उनका करता करते हैं क्योंकि उनके काफ़ी नज़दीक रहे, चाहे साफिया जी जब विधायक रही होगी और जुबेर जी जब विधायक देखो, जुबेर जी के जो हितैषी है ना यहाँ पर, क्योंकि जुबेर जी है ना ज़मीन से जुड़े हुए नेता थे। उनके पास ना तो कोई ऐसा हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात थी, वो तो सभी के लिए समान भाव से कार्य करते थे और भाई एक साधु संत प्रवृत्ति के वो नेता थे। यहाँ पर मेरे साथ में ग्रामीण भाई बंधु दूर दराज से आए हुए हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं। खान साहब, क्या नाम है अपना? दीना। थोड़ी सी तेज बोलिए। क्या कहना चाहेंगे जुबेर जी के बारे में? अच्छा बढ़िया लीडर है, बहुत आप कितने दिन से जुड़ रहे हैं जुबेर जी से? हमको करीब 30 साल हुए। कौन सी ऐसी यादें हैं जो सदा याद रहेगी आप? अभी याद भूली ना जाऊँ, कितना गुणा हुआ मैं, अभी याद ना भूली जाऊँ। अब मेरे साथ में देखो, यहाँ पर 80 साल के बुजुर्ग भी जुड़ चुके। बाबा राम, थोड़ा सा तेज बोलो। राम राम। बाबा, जुबेर से कितने दिन से जुड़े हुए हैं आप? 30 साल से। किस तरह के व्यक्ति थे वो? किस तरह के थे वो? क्या कहना चाहेंगे? अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, क्या कहेंगे अब? कौन सी यादें हैं जो आपको बार बार याद आएंगी उनकी? आप भैया कौन सी जगह से हैं? गोविंदगढ़ से आए। क्या कहना चाहेंगे जुबेर जी के बारे में? एक नंबर के आदमी थे ना, उसके अंदर जातिवाद था, सबको सामान लेके चलते थे, छोटे से बड़े कार्यकर्ता के साथ
बाइक मिल गई तो बाइक पर भी बैठ के सवार होकर चल देते थे। सब राजी है, सारी सातों कौम राजी थी। आपका क्या नाम है भाई साहब? क्या नाम है अपना? पप्पल ठेकेदार है। ठेकेदार जी हैं आप? कौन से विभाग के ठेकेदार हैं? मैं PWD रामगढ़ से ही। तो आपको तो जुबेर जी का सारा स्वभाव वगैरह कैसे नेचर के थे वो? साहब बहुत नज़दीकियाँ थी जी। और मैं आपको किन शब्दों में कैसे बताऊं कि जितना उनके अंदर मैंने बहुत नेताओं से मिला, जितनी उनके अंदर मैंने अच्छाइयाँ देखी तो किसी के अंदर शायद ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं होगा मेरे हिसाब से। और सबसे बड़ी बात ये थी कि कोई उसके अंदर भेदभाव की कोई बात नहीं थी, सबको साथ लेके चलते थे और मिलते थे, कभी मना नहीं किया, फोन भी उठाते थे, टाइम बे टाइम हर बात हर कदम पे फोन उठाते थे। और जितना मैं तारीफ करूं कम है। और ये जो इसके अंदर अच्छाई थी तो इसी आप देख रहे हो कि ये नज़ारा 1 लाख प्लस पब्लिक है यहाँ पर। 1 लाख प्लस पब्लिक है, तो कुछ ना कुछ तो उसके अंदर था। नहीं, मैंने मेरे जीवन में 50 साल की उम्र होगी कभी। अच्छा ठेकेदार जी, एक बात बताइए आप जी, आप उनसे मिले, आपको उन्होंने काम भी दिया, काफी काम किया आपने, चलो वो तो बात एक अलग मैटर की होगी, लेकिन कौन सी यादें हैं जो सदा आपको याद रहेंगी जुबेर जी की? साहब यादें यही है कि वो सबको साथ लेके चलते थे और बड़े ही अच्छे स्वभाव के आदमी थे। और मैं क्या कहूँ आपसे, जितना कहूँ कम है, वो सब कम ही पड़ेंगे। अच्छाई अच्छाई थी, कितनी गिनाऊँ आपको, अनगिनत कहानियाँ हैं। बिल्कुल सही बात है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। भैया कौन सी जगह से आए हैं अपन? रामगढ़ में पड़ता है। रामगढ़ से ही है कहने का मतलब। क्या कहना चाहेंगे जुबेर जी के बारे में? जुबेर जी का जीवन एक सादगी भरा था। 36 बिरादरी के लोगों को साथ लेकर चलते थे। आज जो इतना बड़ा हुजूम इकट्ठा हुआ है, ये उनकी सादगी, उनके प्रेम, उनके आचरण के कारण इतने लोग आज इकट्ठे हुए हैं कि आज तक रामगढ़ में मेरी 46 साल उम्र हो गई, इतनी भीड़ मैंने जीवन में कभी नहीं देखी। बहुत बड़े बड़े वरिष्ठ नेता गुजर गए, जिनको मिट्टी लगी, अंतिम संस्कार हुआ। जो आज इतना बड़ा हजूम देखने को मिला है, ये जुबेर खान जी की सादगी के लिए कहा जाएगा। बयान नहीं था, कोई स्टेटमेंट नहीं था उनका, कभी लाइफ में हमने सुना ही नहीं। कभी लाइफ में नहीं सुना? नहीं सुना। अपना शुभ नाम क्या है? मैं नारायण जाखड़ हूँ, बीनार से हूँ। नारायण जाखड़ चौधरी है कहने का मतलब? मैं भलाई से हूँ, ऐसी समाज से हूँ जी। क्या कहना चाहेंगे साहब? कि कहने के लिए तो सब कुछ छोड़ के चले गए, बाकी कहने को तब हमारे दिल में जगह नहीं रही। ताकि 36 कौम के इतने बढ़िया लीडरशिप अलवर के अंदर शायद किसी ने ना देखा होगा ना पैदा होगा। और इसमें बिरादरी के लिए और सबसे बढ़िया कौम यह है कि मान लो उसने कभी सांप्रदायिकतावाद और जो उसने एक मिसाल छोड़ी है इस जनता के बीच में, 36 कौम के बीच में, अपनी माँ बहन बेटियों के लिए जिसने इज्जत के लिए अपनी जान तक को कुर्बान कर दिया, शिक्षा जगत के लिए कुर्बान कर दिया। मैं ऐसे सक्सेस को बार बार नमन करता हूँ और इसके लिए जितने मैं अपने दिल से दुख दर्द याद करता हूँ तो शायद उतने भी कम। बिल्कुल सही कहा भाई। जुबेर जी एक जमीन से जुड़े हुए नेता थे और उनके चाहने वालों की आप भीड़ देख सकते हैं। यहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ रामगढ़ क्षेत्र के अंदर, करीब करीब शाम का करीब 5:30 बजे का वक्त हो चला है और यहाँ पर मिट्टी देने के लिए और अंतिम दर्शन बोलूँ मैं, अंतिम दर्शनों के लिए यहाँ पर भीड़ आप देख सकते हैं। जहाँ तक आपकी नजरें जाएंगी ना, वहाँ तक आपको भीड़ ही भीड़ नजर आएंगी। क्या कहना चाहेंगे बताइए? 1 लाख के प्लस में जनता जब यहाँ देख रही है तो इसका मतलब मान लो जुबेर जी से लगाव है। और लगाव के पीछे मैं एक चीज़ मान रहा हूँ, उन्होंने सबसे कम उम्र में जो MLA का पद लिया था 1990 में, उसी समय से मैं जुड़ा हुआ कांग्रेस का पार्टी का आदमी हूँ। और उन आदमियों के लिए मान लो उसने पार्टी के लिए ही जान निछावर की, ना भूख का पता, ना प्यास का पता, ना गर्मी का, ना सर्दी का, ना ताप का, ना कुछ का भी पता नहीं। और उन्होंने अपनी जो कुर्बानी दी है वो पार्टी के लिए दी। बिल्कुल बिल्कुल। जुबेर खान जी गांव माचड़ी के रहने वाले थे जी। और रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बहाड़ा गांव में पले पोसे, हंसी में पढ़ लिख कर
ग्रेजुएशन करने के लिए दिल्ली गए, जामिया में उनका एडमिशन हुआ, जामिया के 2 बार प्रेसिडेंट रहे और वहाँ पर प्रेसिडेंट रहने के साथ साथ वो आदमी गांधी परिवार के साथ नज़दीकी में चले गया और उनके अच्छे संबंध बढ़ गए आदरणीय राजीव गांधी से, जो देश के प्रधानमंत्री। राजीव गांधी के देश के प्रधानमंत्री होने से उन लोगों को राजनीति में आए, 25 साल की उम्र में पहली बार टिकट लेकर वो यहाँ आए। जनता ने भरपूर उनको समर्थन दिया और अच्छे वोटों से उनको 90 चुनाव जिता के जनता ने विधानसभा में भेजा। यानी कि युवा नेताओं की भी बात करें तो सबसे युवा नेता भी थे उस समय के 90 में सबसे युवा नेता के तौर पर आदरणीय जुबेर खान जी यहाँ से चुन के जनता ने भेजे थे। 25 साल की उम्र, 15,000 वोटों से चुनाव लड़ा रामगढ़ से। पहले नया नेता, नया चेहरा, 25 साल की उम्र। और ये आदमी उस तरीके से निखरा इस विधानसभा के लिए कि ये 36 बिरादरी का, 36 कौम का नेता बनकर जनता ने इसको एक्सेप्ट किया और लगातार जनता के बीच में हर समय ये दुख दर्द में उनके अच्छे बुरे भले में साथ उनके साथ खड़े रहे हैं। आज भी खड़े रहे हैं, आज तक भी खड़े रहे। दुर्भाग्य ये रहा है कांग्रेस पार्टी में इनको बहुत बड़ा कर दिया गया। राष्ट्रीय सचिव भी रहे, एनओसीआई के प्रेसिडेंट भी रहे, राष्ट्रीय ये जिले के जिलाध्यक्ष भी रहे। विधानसभा में जब भी विपक्ष की सरकार बनी तो सचिव के रूप में भी काम किया इन्होंने और ये राजस्थान के बहुत बड़े नेता के रूप में पहचान बनाई है। हम बात करें, जुबेर जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। सुबह करीब 5 से 5:30 बजे का वक्त था। उन्होंने भी अंतिम समय में यही कहा साफिया जी से कि मेरे अपनों के पास लेके चलो, मैं अपनों के साथ ही रहना चाहता हूँ, अंतिम सांसें लेना चाहता हूँ। अंतिम सांस जुबेर खान जी का जो लगाव था, जो आज जो समूह आप देख रहे हो, जो इनके जनाजे में जो लोग जितने इसकी मट्टी में जो शरीक हुए, 36 बिरादरी के लोग शरीक हुए हैं, ये जीती जागती जो होते जुबेर खान ने जो कमाया है ये आपके सामने है पत्रकार होते। ये शख्सियत जुबेर खान जी की वजह से आज यहाँ सारी मट्टी में शरीक हुई है, ये जुबेर खान जी ने कमाया। कभी जातिवाद की भावनाएं नहीं रखी, हमेशा भाईचारा बना के रखा। यहाँ कितने ही लोगों ने हिंदू मुसलमान करने के प्रयास किए। उन्होंने जब भी चुनाव लड़ा 36 बिरादरी ने उनको साथ दिया। कभी हिंदू मुसलमान का एक शब्द लेकर वो कभी चुनाव नहीं लड़े, वो भाईचारा के तौर पर चुनाव लड़े, अपने ईमान पर चुनाव लड़े, अपने व्यवहार पर चुनाव लड़े, अपने पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े। वो कभी उनके ये द्वेष भावना नहीं थी कि इसने मुझे वोट नहीं दिया, ये हिंदू है, ये मुसलमान है। उन्होंने ये भी नहीं कि मुसलमानों का पक्ष लिया, उन्होंने सबका दर्द सुना, सबकी मदद की और इसीलिए जनसमूह आज इनकी मट्टी में शामिल हुआ है। ये जुबेर खान जी की सबसे बड़ी पहचान रही है। उन्होंने यहाँ ये आयाम किया है कि इस दुनिया में मोहब्बत की दुकान खोलने का काम रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में किया है, जो आपके सामने जीती जागती जो 36 बिरादरी के लोग पूरे विधानसभा के, पूरे मेवात के। यहाँ सबसे बड़ी बात आपको एक और दिखी होगी, वो पार्टी चाहे कांग्रेस में रहे हों, यहाँ आज जो मिट्टी के बीच में सब लोग आए, आपको सारी पार्टी के लोग मिलेंगे। आप चाहे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हों, चाहे केंद्र के मंत्री हों, चाहे बीएसपी के हों, चाहे असपा के हों, सारी पार्टी के लोग जुबेर खान जी के इस आयाम में आज मट्टी में शरीक हुए। इस आदमी ने ये दौलत कमाई है। बिल्कुल सही कहा। स्थानीय लोगों ने यहाँ पर किस तरह से उनके दिल में इन्होंने राज किया है जुबेर खान जी ने, और यहाँ पर तमाम आप जन सैलाब देख सकते हैं यहाँ पर कि जनाजे में किस तरह से यहाँ पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं, अंतिम दर्शनों के लिए ललायित हैं। और भाई उन्होंने तो कहने का मतलब यही है कि भाई लोगों के दिलों में यहाँ पर राज किया है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी पार्टी हो, सभी नेतागण यहाँ पर, महान बड़े बड़े नेता भी यहाँ पर आ रहे हैं। अकबर मेवात का एक ऐसा शख्स जो गरीबी से निकलकर इतने बड़े स्तर पर पहुंचा है, उनके जाने से एक बहुत बड़ी क्षति अलवर मेवात को हुई है और मुझे लगता है कि उनकी पूर्ति करना बहुत आसान नहीं होगा। आदरणीय जुबेर साहब ने पिछड़ों के लिए, मेव समाज के लिए बहुत कुछ किया, जिसको ये समाज हमेशा याद रखेगा और आज सारा समाज दुखी है। शुक्रिया। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको सदा याद रहेंगी जुबेर जी की? देखिए, मेवात विकास बोर्ड के अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने बहुत काम किया, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बहुत काम किया, शिक्षा पर बहुत जोर देते थे और जिस भी हर उस चीज से, जिस मूलभूत चीज से समाज का पूरा डेवलपमेंट हो सकता था, वो सब उन्होंने करने की कोशिश करी आजीवन, और बहुत ईमानदार और साफ छवि के नेता थे। आप कितने दिन से जुड़े हुए थे उनसे? हम तो जी जब से पैदा हुए हैं, जब से सुन रहे हैं उनके बारे में, बहुत बार देखा, वो काइंड ऑफ रोल मॉडल थे वो सब यूथ के लिए, चूंकि यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई से जुड़े हुए व्यक्ति थे और बहुत सारे युवा जो राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं वो उनको एज अ रोल मॉडल लेकर चलते थे। और सादगी भरा जीवन था, बहुत सादगी भरा जीवन, कोई लोभ लालच नहीं, बहुत सादगी भरा जीवन, बहुत ईमानदारी वाला जीवन उन्होंने बिताया और हमेशा यही कहते थे समाज को कि पढ़ो
और मैं तो चाहता हूँ कि उनके ये बोल हमेशा जिंदा रहें और समाज जो है वो शिक्षा को हथियार बनाकर आगे चले, तभी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, या यूँ कहें कि उनको जन्नत में वो खुश रहेंगे। तमाम जानकारियों से मैंने आपको रूबरू करा दिया और ईश्वर से, उस अल्लाह से मैं यही गुजारिश करूंगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा और भाई इस वीडियो को भर भर कर शेयर करते रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।